जो कोरोना बेसिकली ये कफ का रोग है। इसमें सबसे पहले जो ध्यान रखने की चीज़ है वो है कि आप कफ को अपनी छाती में इकट्ठा ना होने दें। ये प्राइमरी टारगेट है कि कफ को इकट्ठा ना होने दें। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि क्या घरेलू उपाय कोरोना में काम करेंगे। अब इसको एक एग्जाम्पल से मैं ये चीज़ समझाना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ कि बहुत सारी चींटियाँ आ गई। तो चींटियाँ हर जगह देखा तो चींटियाँ ही चींटियाँ थी। तो एक तोप बेचने वाली कंपनी ने कहा कि चींटियों को मारने के लिए मेरी तोप खरीदिए। लोगों ने तोप खरीदनी शुरू कर दी। लेकिन वहाँ से कोई सिद्ध पुरुष निकला, वो बोला चींटियों को, कीड़ियों को ख़त्म करने के लिए आपको तोप की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना सा करना है कि जहाँ आपको चींटियाँ दिखें वहाँ पे थोड़ी हल्दी छिड़क दो, चींटियाँ खुद ब खुद, कीड़ियाँ खुद ब खुद ही गायब हो जाएंगी। वही हुआ। जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखती थी वो खाली हल्दी के छिड़कने से ही ठीक हो गई। तो इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि सिंपल जो घरेलू उपाय हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। धीरे धीरे वन बाय वन करके हम वो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहला चीज़ है वो ये कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ये फ्लू हो, कोरोना हो, हर जगह ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना। तो वन बाय वन आप चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है मैंगो। मैंगो की बात करें तो मैंगो कफ वर्धक है। कोरोना के केस में, फ्लू के केस में, या जब बलगम आती है, नज़ला जुकाम, बलगम के अकोमोलेशन में मैंगो का सेवन नहीं करना चाहिए। उसके पीछे कारण ये, एक तो मैंगो खुद जो है वो कफ वर्धक होता है। दूसरा, मैंगो जिस ढंग से पकाया जाता है कार्बाइड लगा के, उसके कुछ एक ट्रेसिज जो है वो मैंगो में आ जाते हैं। तो कार्बाइड अपने आप में बहुत ज़्यादा कफ वर्धक है। तो जहाँ भी कफ की दिक्कत आती है सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि मैंगो अवॉइड करना चाहिए, टच भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये एकदम, अच्छा हमने ये देखा है प्रॉब्लम थोड़ी सी थी लेकिन एक मैंगो खाने से प्रॉब्लम 10 गुना बढ़ गई, एकदम एग्रीवेट हो गई, एकदम कफ अकोमुलेशन हो गया, एकदम सांस लेने की प्रॉब्लम शुरू हो गई, खांसी बहुत भयंकर तरीके से बढ़ गई। तो जहाँ तक बात कोरोना की है, परहेज और क्या खाना ये क्रिटिकल इशू है। मतलब इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीज़ कब खानी चाहिए, ये भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। दूसरे नंबर पे आता है तरबूज। जिस फ्रूट के अंदर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है वो फ्रूट हमें नहीं खाना चाहिए, वो कफ वर्धक होती है। तरबूज में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कफ के रोगों में तरबूज भी नहीं लेना चाहिए। केला है वो कफ वर्धक है, इसका मतलब हमें केला भी अवॉइड करना चाहिए। अंगूर है, अब बहुत सी आयुर्वेदिक मेडिसिन ऐसी हैं जो अंगूर से बनती हैं, द्राक्षासव, द्राक्षावली, ये कफ को पतला करने की चीज़ है। हमें कोरोना के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक ही टारगेट रखो कोरोना के अंदर। बुखार, टेम्परेचर उतना बड़ा टारगेट नहीं है। एक ही टारगेट है कि छाती के अंदर आप बलगम को इकट्ठा मत होने दो, और यदि बलगम इकट्ठी हो गई है तो ऐसे उपाय करो कि वो बलगम धीरे धीरे पतली होके निकले। और ऐसा कभी नहीं होता कि बलगम बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठी होती है। 5 से 10 ग्राम बलगम ही इकट्ठी होना सांस की प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। और एक बार जब बलगम इकट्ठी होती है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसको कल ही, अगले ही दिन छाती को बिल्कुल क्लियर कर देंगे। एकदम कभी भी हम लोग छाती को क्लियर नहीं कर सकते। ये प्रोसेस है वो, ये स्लो प्रोसेस है और बहुत धीरे धीरे ही छाती साफ होती है ताकि श्वास आ सके। अब अगली चीज़ है दूध। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स ये सारे के सारे कफ वर्धक होती हैं। इन चीज़ों पे क्रिटिकली हमें ध्यान देना चाहिए कि दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, लस्सी, दही,
इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, पनीर अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं चाय में सर का क्या प्रॉब्लम है, कॉफ़ी में क्या प्रॉब्लम है, सारी दुनिया पी रही है, इससे क्या संबंध है कोरोना का, इससे क्या संबंध है डिस्पनिया का, सांस रुकने के साथ। लेकिन जितनी भी खुश्क चीज़ें होती हैं, हम लोग खुश्क चीज़ें खाते जाएंगे तो कफ नहीं निकल पाएगा बाहर। चाय और कॉफ़ी ये खुश्की पैदा करती है। तो यदि आपकी छाती में बलगम है, खरड़ खरड़ की आवाज़ आती है, और यदि साथ में खांसी भी है, तो एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, खांसी को कभी भी एकदम बंद करने की कोशिश मत करो, क्योंकि खांसी एक ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन है जो आपकी छाती को साफ करेगा। अब सपोज करो आपकी छाती भरी हुई है कफ से, लेकिन आप कहते हो जी मेरी खांसी बंद कर दो, दवाइयाँ लेके आपने खांसी बंद कर दी, लेकिन बलगम तो वो छाती के अंदर वैसी की वैसी अटकी हुई है, छाती क्लियर नहीं हुई, इसका मतलब रूट कोज क्लियर नहीं हुआ है। कभी भी खांसी को एकदम बंद करने की कोशिश मत करो। प्राइमरी टारगेट है छाती को साफ करना है, दूसरे नंबर पे आएगा कि अब खांसी को बंद करें, या दूसरे नंबर पे आएगा कि अब टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करें। अब सबसे जरूरी एस्पेक्ट अब आता है स्टीम। चेस्ट को क्लियर करने का अब तक का सबसे अच्छा मेथड है स्टीम। जब तक, अब देखो आपने बहुत से उपाय किए, खुश्क दवाइयाँ आपने खा ली, छाती बलगम से भरी हुई है, एकदम साफ नहीं कर सकते, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो भी आपको टेम्परेरी रिलीफ दे रहा है, रूट कोज वहीं का वहीं है, कफ आपके अंदर है, एकदम हम निकाल नहीं सकते। तो इसका मतलब हमें धीरे धीरे वो उपाय करने हैं, धीरे धीरे वो मेथड वो करने हैं जिससे एकदम कभी क्लियर नहीं होगा कफ, कफ हमेशा स्लो स्लो ही निकलेगा। अब कफ को क्लियर करने का अब ये पॉइंट आया है सबसे इंपॉर्टेंट, स्टीमिंग। अब अकेली जो स्टीम है वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती। अब जितने भी हमारे पास पेशेंट आए, हमने सबको प्रायोरिटी पे ये बोला कि दवा बाद में आएगी, सबसे पहला क्या है कि आप स्टीम लेना शुरू करें, और वो भी अकेली स्टीम नहीं लेनी, आप 3 या 4 चीज़ें डाल के, जिनमें एक क्या है, सत अजवाइन, सत पुदीना, कपूर, और मिलाना चाहें तो इसमें यूकलिप्टिस ऑयल जो सफ़ेदे का तेल होता है, या 3 चीज़ें या एक चौथी मिला लो, 4 चीज़ें मिलाओगे तो ये लिक्विड बन जाएगा। अब इसमें भी जैसे मैंने पहले बताया कि कोरोना के केस में कैसे चीज़ें खाई जाए, क्या परहेज रखे जाए, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। स्टीम कैसे लेनी है? नंबर 1, सिर्फ 1 बूंद डालना, जो मैंने अभी आपको कॉम्बिनेशन बताया है, सिर्फ 1 बूंद डालो, 2 मिनट स्टीम लो, उसके बाद में फिर 1 बूंद डालो, फिर 2 मिनट स्टीम लो। मतलब एक ही बार में 2 या 3 उसकी बूंदें ना डालें, एक एक बूंद करके स्टीम लेते ही आप फील करोगे जो मुझे रुकावट थी सांस की वो अब इजी हो गई। दिन में 3 बार ऐसे स्टीम लो। रात को सोते समय ये वाला मेथड बहुत जरूरी है, दूध ना पिया जाए, स्टीम ली जाए। और 2 या 3 बार प्लेन स्टीम लो बिना दवाई के। 3 बार तो ये स्टीम वाली हो गई, दवाई वाली स्टीम हो गई, और 3 बार जो ऐसी स्टीम है जो बिना दवाई के लो आप, वो ड्रॉप नहीं डालो। एकदम ये जो ट्रैकिया है, जो श्वास नलिका है, ये डायलेट हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, वो ये कि कुछ लोग ये कहते हैं कि बिल्कुल 100% आप रेस्ट पे आ जाओ, चलना फिरना बंद कर दो। मैं ये यहाँ कहूँगा कि देखो, बलगम जो है वो कफ से भरी हुई है, तो उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो गई है। अब उसकी इलास्टिसिटी मेंटेन करनी है तो एक तो जो स्टीम है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, दूसरा थोड़ी सी आप इवनिंग वॉक जरूर करो, लंबे लंबे सांस लो, ताकि जो इलास्टिसिटी है वो मेंटेन रहे। जितना लंबे सांस लेंगे उतना बलगम पतली होगी, निकलने में हेल्पफुल रहेगी।
अगली चीज आती है लौंग। जिन लोगों को फ्लू, कोरोना या बुखार नहीं भी आया है, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एक लौंग सुबह चूस लिया जाए और एक लौंग शाम को चूस लिया जाए। ठीक है। अब आप कहेंगे जी लौंग क्या काम आता है, जब बड़ी बड़ी दवाइयाँ, बड़े बड़े ये, बड़े बड़े वो काम नहीं कर रहे, लौंग लौंग क्या काम करेगा वो मैं बता देता हूँ। आपने एक लौंग, लौंग बहुत अच्छा कफ निसारक होता है, कफ को पतला करता है, निकलने में मदद करता है। तो लौंग को क्या करना है, एक लौंग आपने मुंह में लेके चूसा। अब सपोज करो यहाँ पे आपके थोड़ा बहुत फ्लू का या वायरस, कोरोना का वायरस अकुमुलेट हो गया है, लौंग इमीडिएटली उसको पेट में उतार देगा। पेट का एसिड खुद ही उस बैक्टीरिया या वायरस को मार देगा। एक लौंग सुबह दोस्तों चूसो, एक लौंग शाम को चूसना जरूरी है, ताकि जो क्लस्टर बना है वायरस का, बैक्टीरिया का, वो क्लस्टर ना बन सके। देखो एक चीज यहां क्लियर कर देता हूं मैं। अब हाथी को मारना कितना मुश्किल है, लीथल डोज बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन कीड़ी को मारना बहुत आसान है, लीथल डोज बहुत कम चाहिए। तो वायरस या बैक्टीरिया तो कीड़ी से भी 10,000 गुना छोटा होता है। इसका मतलब उसको मारने के लिए तोपें नहीं चाहिए, उसको मारने के लिए बहुत निम्न स्तर की जो चीजें हैं, सॉरी निम्न स्तर की नहीं, जो भगवान की दी हुई चीजें हैं वही सफिशिएंट होती हैं। क्योंकि वायरस और बैक्टीरिया के लिए लीथल डोज बहुत ही कम होता है। उसके लिए लौंग, दालचीनी, अदरक, ये चीजें ही सफिशिएंट हैं और ये चीजें ही ज्यादा अच्छे ढंग से काम करती हैं एज कंपेयर टू अदर मेथड्स। अब एक और पॉइंट ये आता है, मैंने यहाँ पे ना पॉइंट्स लिख लिए थे ताकि कोई एक पॉइंट रहे ना। अगला एक मेथड आता है, क्या गरारे हेल्पफुल हैं? देखो जब कोई प्रॉब्लम होती है, श्वास नलिका में कफ आ गया है तो सूजन पैदा हो गई, सूजन पैदा हो गई तो आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी। उस चीज को अवॉइड करने के लिए दिन में 3, 4, 5 बार आप गर्म पानी के गरारे, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालो। सेंधा नमक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। 3 से 4 बार गर्म पानी का गरारा करो ताकि कफ है वो भी पतला हो, सूजन है वो भी कम हो। उपाय करने हैं नेचुरल, लेकिन छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत बड़ा बेनिफिट देते हैं। हमने ये वो मेथड्स हैं जो हमने पेशेंटों को बताए और वो पेशेंट बिल्कुल ठीक है। वो पेशेंट भी ठीक हैं जो बिल्कुल क्रिटिकल स्टेज में आ गए थे, जिनका ऑक्सीजन लेवल 70 और 75 पे आ गया था, उनको हमने इमीडिएट स्टीम शुरू करवाई। अगला है कि आपको नॉर्मल पानी नहीं पीना है। जब भी पानी पिए वो गर्म पानी पिए, जैसे हम लोग चाय पीते हैं। चाय नहीं पीनी है, लेकिन जो पानी पीना है वो गर्म पानी पीना है, जैसे हम लोग चाय पीते हैं सिप बाई सिप। उसमें छोटी बड़ी इलायची उबाल सकते हो, थोड़ा सा दालचीनी है उसका टुकड़ा आप डाल के उबाल सकते हो। अब एक बहुत से मित्रों ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर एंटीबायोटिक का क्या रोल है। तो जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज है एंटीबायोटिक का, देखो एंटीबायोटिक जो है वो कभी भी कफ निसारक नहीं होती, वो एक्सपेक्टोरेशन नहीं करती है, वो एक्सपेक्टोरेंट नहीं होती है। अब कफ तो आपका बन रहा है ना, वो कफ बनने से रोकती है। तो अब आपका कफ बन रहा है लेकिन आप निकाल नहीं रहे हो, वो जमता जाएगा। तो हमें टारगेट ये रखना है कि कफ को निकालने के साथ साथ जो मेथड है वो भी पूरी तरह अडॉप्ट और अप्लाई करने, इंप्लीमेंट करने चाहिए। फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये अब कोरोना है ये लास्ट बीमारी है हमारे लिए? सर ये कोरोना लास्ट बीमारी नहीं है। बहुत जल्दी कोरोना सिस्टर आएगी, बहुत जल्दी कोरोना ब्रदर आएगा, बहुत जल्दी कोरोना फादर आएगा। ये सिलसिला जल्दी थमने वाला नहीं है। इस गहराई में नहीं जाना चाहते, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़े स्वार्थ भी हैं। अपने आप को, अपनी इम्यूनिटी को इतना डेवलप रखो कि कोई बैक्टीरिया, वायरस जल्दी से आपके ऊपर अटैक ना कर सके। और यदि अटैक होता भी है तो हमारे पास अपने परिवार को बचाने के लिए इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो नॉलेज को हम इंप्लीमेंट कर सकें। अब एक क्वेश्चन ये आता है, जो हम बात कर रहे हैं क्या घरेलू चीजें हैं वो इतना काम करेंगी?
मैं ये मानता हूँ घरेलू चीज़ें बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, और घरेलू चीज़ों पे रहना चाहिए। बहुत हद तक मेरा एक्सपीरियंस है, ये कमाल की तरह, एक मिरेकल की तरह ये चीज़ें काम करती हैं।